अनादि टीवी में मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और आज सबसे बड़ा दिन है। आज दूसरे चरण का मतदान है, यानी सेकेंड राउंड की वोटिंग है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान जो है शुरू होने वाला है। और अनादि टीवी पल पल की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। लोकसभा में दूसरे चरण का मतदान मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज मतदान होना है। 6 सीटों के नाम आपको बता देती हूँ। टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, इसके अलावा खजुराहो, रीवा और सतना में आज मतदान होने वाला है। 1.11 करोड़ से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो 7 बजे से सुबह जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलने वाली है। और इसी के साथ अनादि टीवी आपके पास पल पल के अपडेट, वोटिंग से जुड़े, मतदान से जुड़े पल पल के अपडेट आपको बताने के लिए भी तैयार है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। 6 सीटों पर आज मतदान होना है। आपको बता दें कि मतदान शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से ही और शाम के 6 बजे तक ये प्रक्रिया जो है चलने वाली है। और ऐसे में आप सभी से भी अपील है कि आज जो है अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र के इस हवन में अपने वोट की आहुति जरूर डालें। तो 67% मतदान हुआ था प्रथम चरण में और आज द्वितीय चरण है। 6 सीटों पर आज चुनाव होने हैं। एक बार फिर से आपको 6 सीटों के नाम बता देती हूँ मध्य प्रदेश की। टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा और सतना, ये वो 6 सीटें हैं जिन पर मतदान जो है आज शुरू हो गया है। तो लोकसभा में सेकेंड फेज का मतदान, सेकेंड फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। ऐसे में अगर आप भी इन 6 सीटों के निवासी हैं, लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, तो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, वोट जरूर डालें। दूसरे चरण का आज चुनाव है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज दिन भर इसी तरह से अनादि टीवी जो है आप तक पल पल के अपडेट पहुंचाता रहेगा। और 6 सीटों पर आज मध्य प्रदेश में मतदान होना है। रीवा, सतना, खजुराहो, दमोह, होशंगाबाद, ऐसी 6 सीटों पर आज चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की 6 महत्वपूर्ण सीट टीकमगढ़, और दोनों ही दलों ने अपने अपनी ओर से पूरे दमखम के साथ अपने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया। जिस तरह से हमने चुनावी माहौल देखा, और आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है और 4 तारीख को इसके परिणाम हमारे सामने आएंगे। फिलहाल अनादि टीवी की यही अपील कि अभी तक अगर आप यहाँ पर है, इन सीटों के अंतर्गत आते हैं, लोकसभा सीटों के, तो सबसे पहले जाकर सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट दे, उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करें। इसके अलावा आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की भी 3 सीटों पर आज मतदान होना है और उत्तर प्रदेश में भी आज दूसरे चरण का मतदान है। पहले फेज में हमने देखा था कि उत्साह जो है थोड़ा कम नजर आया था लोगों में, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, लेकिन सेकेंड फेज को लेकर कहा जा रहा है कि जनता में उत्साह है और लगातार जो है सुबह 7 बजे से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर चुनाव है।
दूसरे चरण में। नवनीत गुप्ता हमारे सहयोगी कटनी से जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। नवनीत, अभी इस वक्त आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं? जी मैं बता दूं, इस समय मौजूद है हम सेक्रेड हार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में। यहाँ पे 3 मतदान केंद्र हैं और यहाँ पे अभी जैसे बारी बारी से कुछ मतदान पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी भीड़ एकत्रित नजर नहीं आ रही कि लंबी कतारों के रूप में। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे शुरुआत है अभी, चूंकि 7 बजे से मतदान शुरू होना था, शाम 6 बजे तक चल रहा है और उसके चलते भी मतलब इनका 3 यहाँ बूथ बने हुए हैं। यहाँ पे पुलिस कर्मियों की बात करें तो पूरी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए संपूर्ण प्रशासन ने पूरी यहाँ पे तैयारी कर रखी है। हम जी करते हैं यहाँ पे, जैसे बूथ को लेके यहाँ पे हम तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं कि कुछ लोग तो पहुंच रहे हैं यहाँ पे, आ सकते हैं मतदाताओं को पहुंच रहे हैं, लेकिन सबकी नजर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं चलाना है, कैमरा ऐसा चल रहा है। कई लोग यहाँ पे जो पहुंच रहे हैं, यहाँ पे कर्मचारी तैनात है, इनको भी सुरक्षा दृष्टि से जिला प्रशासन ने पूरी रूप से तैयारी कर ली है। जी स्मिता जी। बिल्कुल नवनीत, अगर हम बात करें रीवा लोकसभा की तो इस बार जो है मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है, किस तरह का माहौल बना है? जी मैं बता दूं, एक खजुराहो लोकसभा है। यहाँ पे मुकाबले की बात करें तो ऐसी कोई कांटे की टक्कर नहीं है, क्योंकि जो सब प्रत्याशी थे उनका फॉर्म नष्ट हो गया है और फॉर्म नष्ट होने के चलते नहीं आ रहा। सिर्फ जो समर्थन दिया, जो भाजपा ने समर्थन दिया, उनको जो अधिकार भी प्रजापति जी हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन उनको बिल्कुल नवनीत, बने रहिए, जल्दी आपके पास लौटेंगे। तो देखिए रीवा और ऐसी ही 6 सीटों पर आज मतदान होना है। नवनीत हमारे सहयोगी कटनी से जुड़े थे, जहां पर हमने देखा कि अभी फिलहाल जो है यहाँ पर लोग पहुंच नहीं रहे हैं मतदान करने, लेकिन जो है थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि अभी 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उम्मीद यही है कि लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और वोट देने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो ऐसे में आपके पास समय पर्याप्त है 7 बजे से शाम 6 बजे तक का। तो ऐसे में थोड़ा सा समय निकालकर अनादि टीवी की यही अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, वोट जरूर डालें। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं और आपका चुनाव ही आपके क्षेत्र का भविष्य तय करता है। तो ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा आज का इंपॉर्टेंट काम यही होना चाहिए कि आप जो है सबसे पहले जाकर लोकतंत्र के इस हवन में अपने वोट की आहुति जरूर दे। इसके अलावा आप अनादि टीवी की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन सी सीट पर किसके सामने कौन है, कौन सी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी है। तो आप स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी देख सकते हैं। अनादि टीवी लगातार पल पल के अपडेट्स आपको देता आ रहा है और दिन भर इसी तरह से जो है आपके पास एक एक सेकंड के अपडेट पहुंचेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की 6, उत्तर प्रदेश की 8, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज चुनाव होने हैं। और 7 बजे से ही लोग जो है पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। और ऐसे में हम सबकी भी यही अपील कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और आज वोट अवश्य करें। भोपाल से हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। दुर्गेश, आज द्वितीय चरण का मतदान है, क्या कुछ जानकारी? दुर्गेश, आपका माइक शायद म्यूट है, आप उसे अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
दुर्गेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपका माइक म्यूट है। चलिए, तकनीकी खामी के चलते वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि जल्द ही जो है हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर अनादि टीवी मौजूद है और ऐसे में क्या कुछ अपडेट्स है वो लेने की कोशिश करेंगे। तो आज 6 सीटों पर मतदान होने हैं। जनता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेगी और आज ईवीएम में इन 6 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत कैद होगी। दुर्गेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे हमारा, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ जाए, जिससे जो है मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है, लोगों में कितना उत्साह है और किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही है और क्या तैयारी है, इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, नवनीत का फिर से रुख करना चाहूंगी। नवनीत, अगर हम मुद्दों की बात करें तो इस बार क्या लगता है, कौन से मुद्दे हावी होने वाले हैं और जनता किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने आने वाली है? जी, खजुराहो लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे जो मतदाता कटनी जिले की 3 विधानसभा सीटें जो खजुराहो लोकसभा में आती है, यहाँ पे जो मतदाता वोट करने वाले 7,35,000 के लगभग यहाँ वोट करेंगे तीनों विधानसभाओं को लेकर। और फिर कटनी की बात करें तो कटनी 2,49,000 कटनी विधानसभा जहाँ पे वोट प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें जनता जिस मुद्दे है कुछ मेडिकल कॉलेज को लेकर, हवाई पट्टी को लेकर यहाँ पे बहुत काफी जिसको शर्मा यहाँ के प्रत्याशी सांसद भी प्रदेश अध्यक्ष भी है और सीट से मौका दिया है। सर अपन 4-5 वर्ष 4-5 वर्ष देखें तो सर रिपीट नहीं किया, लेकिन भरोसा दिला भरोसा हो सकती है ऐसे चलता, लेकिन करते हैं जैसे कुछ 12% कटनी की विधानसभा विधानसभा में शहडोल में लोकसभा नहीं आती है, उसके चलते 60% प्रतिशत हुआ था। ठीक है, पिछली बार ठीक है नवनीत, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। जल्दी आपका रुख करूंगी। नंद किशोर हमारे साथ सतना से जुड़ चुके हैं। नंद किशोर, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है सतना में इस वक्त? आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल बता दें, हम सतना जिले के रामपुर विधानसभा अंतर्गत यहाँ पोलिंग बूथ पर हैं और सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई है। मतदाताओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से आप दूर दूर तक देख सकेंगे ये लंबी कतार लगी हुई है और युवा हो या बुजुर्ग हो मतदान करने के लिए सुबह से लाइन लगा लिए हैं और भारी उत्साह है। विकास के नाम पर यहाँ पर मतदान करने लोग पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, अगर मुद्दों की बात करें, देखिए अगर हम सतना सीट की बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप माहौल की बात करें तो किस तरह का राजनीतिक माहौल आप यहाँ पर देख सकते हैं? बिल्कुल बता दें, कहीं न कहीं अभी तक तो बीजेपी का ही दबदबा रहता था और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और भाजपा और कांग्रेस की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जानकारी मतदाताओं के साथ हम लेना चाहेंगे, इस उद्देश्य पर आप मतदान करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा हो रहा है, मतदान अच्छे से 4 वोट से हो रहा है, शांति बनी हुई है भाई, अच्छा है मतदान करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर मतदाताओं का कहना है शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं न कहीं मतदाताओं से कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे, आप क्या कहना किशोर, मैं आपके पास चाहेंगे? आऊंगी वापस, आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। दुर्गेश हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ चुके हैं। दुर्गेश,
6 सीटों पर आज मतदान होना है, दूसरे फेज की आज वोटिंग है। क्या कुछ तैयारी, किस तरह का माहौल प्रदेश में देखा जा रहा है? देखिए अस्मिता, बिल्कुल लोकसभा की जो रणभेरी है और लोकसभा चुनावी रण 6 सीटें हैं, सीटों 80 उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 जून को जब ईवीएम अपना फैसला सुनाएगी तो इन 80 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवारों को जीत का स्वाद मिलेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों की, और 6 सीटों पर जहां चुनाव होना है उनमें खासतौर पर विंध्य क्षेत्र की रीवा और सतना लोकसभा सीटें, उसके साथ टीकमगढ़, खजुराहो सीट है। खजुराहो सीट मध्य प्रदेश की इस वक्त जो दूसरे चरण की सीट है, खजुराहो सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा चुनावी मैदान में है। वहीं विपक्ष की तरफ से इंडिया अलायंस जो था, उन गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को ये सीट दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने की वजह से जो एक अन्य छोटे दल के प्रत्याशी आरडी प्रजापति, राजा भैया जो पूर्व IAS है, उनको समर्थन देने की घोषणा की थी। लेकिन जिस प्रकार से जो दूसरे चरण की 6 सीटें हैं, उन 6 सीटों में जिस प्रकार से 5 सीटों में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी पसीना बहा रहा है, ऐसे कांग्रेस खजुराहो जो लोकसभा सीट है, उस लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने दूरी बना करके रखी है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करते हैं अस्मिता, तो जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी थी, निर्वाचन आयोग ने जब कल PC किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इन 6 सीटों में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का आज उपयोग कर 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जो है काफी ज्यादा उत्साह आज देखा जा रहा है। ऐसे में अनादि टीवी की भी यही अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और जाकर सबसे पहले सारे काम छोड़कर वोट दे, उसके बाद जो है दिन की शुरुआत करें। छतरपुर से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह का माहौल? जी आपको बता दें कि माहौल बहुत अच्छा है। सुबह इसी लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि सब लोग अपना वोट देने के लिए सब लोग उपस्थित है, तैयार हैं और सब लोग वोट देने के लिए तैयार। बिल्कुल, अगर व्यवस्थाओं की बात करें मतदान केंद्र पर, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? जी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सब लोग अच्छे से सब व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। यहाँ पे सब ठीक है। बिल्कुल, चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे अनादि टीवी पर। पल पल के अपडेट, दूसरे चरण का मतदान। फिलहाल